औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माज़रत क्लास थोड़ी सी लेट हुई और हमारा जो है फेसबुक मार्केटिंग का है तो क्लासेस थोड़ी लेंथी हो सकती है। आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आप लोगों ने बीच में सोना नहीं है और बीच में अगर कुछ समझ ना आए तो काइंडली मुझसे पूछा करें, ठीक है? क्योंकि ये वक्त है, मैं सिखा रहा हूँ, आप लोग सीख रहे हैं। जब ये दिन चले जाएंगे तो फिर आपको सिखाने वाला कोई नहीं होगा और आपको सीखने का मौका नहीं मिलेगा। तो इस टाइम से फ़ायदा लें। अ, आप सबकी ज़िंदगी ऐसी है, एक कमरे में जो अंधेरा होता है ना जिस तरह, और आप उठते हैं और आप स्विच बोर्ड की तरफ जाते हैं और एक बटन दबाते हैं, लाइट ऑन नहीं होता, फिर दूसरा दबाते हैं, फिर तीसरा, एक बटन से लाइट ऑन हो जाता है। तो इसी तरह आपकी ज़िंदगी भी है, आप कोशिशें करते रहते हैं, पता नहीं चलता है कि आपकी कौन से हरकत से आपकी ज़िंदगी में उजाला हो जाता है। तो अगर अंधेरे में आप स्विच बोर्ड पे हाथ पैर मारते रहेंगे तो आपकी ज़िंदगी में उजाला आ सकता है। लेकिन अगर आप ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे और आप ये सोचते रहेंगे कि आपके कमरे में कोई आएगा और लाइट जलाएगा, तो इस तरह पॉसिबल नहीं है। और इस तरह हो सकता है आपकी पूरी ज़िंदगी गुज़र जाए, इंतज़ार करते-करते। अच्छा जी, हमारा फ़ेसबुक पेज था, हमने बना दिया था, याद है? अच्छा, इसमें हमारा जो है प्रोफ़ेशनल डैशबोर्ड आता है, इस पे आप क्लिक करेंगे ना, यहाँ ये सारा हमने एक्सप्लोर किया था। तो ये देखिए, अगर आप देख रहे हैं, इसमें मोनेटाइज़ेशन का ऑप्शन आ रहा है कि आपके पेज से देखो, आपका फ़ेसबुक पेज नहीं होता है, उससे आप अर्निंग भी कर सकते हैं, ये बात पता है आपको? उसपे जब आप कंटेंट अपलोड करते हैं तो वो मोनेटाइज़ हो जाता है, फिर अर्निंग आती है। फिलहाल हमारी फ़ेसबुक पेज मोनेटाइज़ नहीं है, इसके अगर हम 500 फॉलोअर्स ले आएँगे तो ये मोनेटाइज़ हो जाएगा। बस इसके लिए सिर्फ़ एक शर्त है कि आपका कंटेंट आपका ओरिजिनल होना चाहिए। म्यूज़िक आप किसी से कॉपी नहीं कर सकते, जो आप चीज़ बनाते हो वो आपका ओरिजिनल होना चाहिए, फिर मोनेटाइज़ हो जाता है। एक तो आपका ये फ़ायदा है इसका। अच्छा, ये सारा हमने प्रोफ़ेशनल डैशबोर्ड को हमने एक्सप्लोर किया था, इसमें सारी टूल्स है, याद आ रहा है ना? हाँ? ये सारे सेटिंग वगैरह हैं। मैंने आप लोगों को ये बोला था कि आप लोग इसको खुद एक्सप्लोर करें, किया है? नहीं किया है। ओके, अभी हमारा जो है यहाँ पर 2 ऑप्शन आ रहे हैं, एक होता है एड सेंटर, एक होता है एड मैनेजर, नज़र आ रहे हैं? मैं दोनों को आप लोगों को ओपन करके बता देता हूँ। पहले एड एड सेंटर एड मैनेजर को पढ़ते हैं। एड मैनेजर क्या होता है? जहाँ से आप जितने भी एड आप रन कर चुके हैं या रन करने वाले हैं, वो सारे यहाँ से मैनेज होता है। और एड सेंटर में क्या होता है? एड को क्रिएट किया जाता है, उसको रन किया जाता है। डिफरेंसेस समझ आ गए? एड सेंटर में क्या होता है? वो रन होते हैं, और एड मैनेजर में क्या होता है? मैनेज होते हैं। अब देखो, ये तो हमारे पास ये देखो, मैंने इसको कहाँ से ओपन किया है? देखो, एड मैनेजर से नज़र आ रहा है? यहाँ से मैं क्लिक किया तो एड मैनेजर आया। अब एड मैनेजर में देखो, मेरे पास ऑलरेडी एक एड ड्राफ्ट में पड़ा हुआ है। अगर मैं एक नया एड क्रिएट करना चाहता हूँ एड मैनेजर में, तो मैं क्रिएट पे क्लिक करूंगा। तो ये फिलहाल अच्छी प्रोफेशनल तरीका है, मैं बिगनर की तरफ जा रहा हूँ। आप लोग अगर साथ साथ में करते जाएंगे तो और भी बेहतर होगा। अगर आप लोग ये कहते हैं तो मैं आपको 20 मिनट प्रैक्टिस के लिए भी दे दूंगा। एड मैनेजर में जो सारे सारी चीजें होती है, इसमें बिलिंग वगैरह होती है। मेन चीज इसका बिलिंग है, मतलब जब पेमेंट आप कैसे करेंगे फेसबुक को? अपने डेबिट कार्ड के थ्रू करेंगे, जो मास्टर कार्ड है या वीजा कार्ड है, तो वो अनलिंक एंड लिंक यहाँ से होते हैं। बिलिंग पेमेंट में आएंगे, यहाँ पर इस पे क्लिक करेंगे तो मेरा कार्ड इसके साथ लिंक है, देखें। देखो नीचे कार्ड नजर आ रहे हैं मेरा 6040, ये मेरा वो है जो बिल है। अच्छा, ये मेरा, ये तो मेरा अलग अलग चीज है, इसको छोड़े। यहाँ से आप कार्ड को लिंक एंड डिलिंक कर सकते हैं। सही है? इसमें समझ आ रहा है ना? देखो मुझे क्या नीचे नोटिफिकेशन दे रहे हैं कि आपका जो कार्ड है वो एक्सपायर हो चुका है, तो आप नया कार्ड डिटेल डाल दें, क्योंकि मेरा जो पुराना मास्टर कार्ड तो एक्सपायर हो चुका है, अब मेरे पास नया आया है, तो मैं नया कैसे ऐड करूंगा? ऐड पेमेंट मेथड पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ से मैं नेक्स्ट करके उसको ऐड कर दूंगा। आता है ना? यहाँ से एक तो ये सेटिंग आप लोग कर लेना एड मैनेजर में आकर के, ठीक है? अच्छा, जरूरी बात, आपका जो मेन अकाउंट होता है जिसमें आपके सेविंग्स पड़े होते हैं, वो अकाउंट आपने फेसबुक के साथ या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में लिंक नहीं करनी है, ठीक है? क्योंकि आप लोगों को इतना आइडिया नहीं होता है, हो सकता है कि आपके कार्ड कार्ड का इन्फॉर्मेशन लीक हो जाए, आउट हो जाए, तो आपके सारे जमा पूंजी कोई उड़ा सकता है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैंने अपना जो मेन अकाउंट है वो अलग है, और जो अकाउंट है, इस अकाउंट में मेरा भी मुश्किल से 700-800 रुपए होंगे। ये मैं तब करता हूँ जब मैं अपने मेन अकाउंट से इसमें पैसे ट्रांसफर करता हूँ, कोई ट्रांजेक्शन करता हूँ, कुछ करता हूँ, तो इसी से मैं अपना इंटरनेट का बिल जमा करता हूँ, इसी से मैं जितने भी ऑनलाइन एक्टिविटीज है मैं इससे करता हूँ। तो मेरे 2 बैंक अकाउंट है, एक होता है आसान अकाउंट वाला जो आप लोग को मैंने बताया था कि बनाए, और जो दूसरा मेरा है वो बिजनेस अकाउंट है। तो बिजनेस में मेरी सेविंग सब कुछ पड़ी होती है, ठीक है? ये अभी से आप लोग अपने जहन में रखें कि मेन अकाउंट को किसी भी ऑनलाइन एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि आप लोगों का इतना आपको इतना आइडिया होता नहीं है। अभी ये बहुत केसेस मैंने देखे, मेरे बिल्कुल बिजनेस पार्टनर था, उसका भी यही सीन था। हर हर हफ्ते हर उसके अकाउंट से पैसे कटते थे, बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था। फाइनली उसने फिर अपना अकाउंट ही बंद कर दिया। तो एक छोटी सी गलती उससे हुई थी, कहीं पर अपना कार्ड डिटेल एंटर कर दिया था, ठीक है? अच्छा जी, ये तो मैं एंटर कर दूंगा। ये जो नीचे आ रहा है कि जितने ट्रांजेक्शन मेरे हुए कार्ड से, जो जितना जितना मैंने फेसबुक को पे किया है, ठीक है? अच्छा, इसको तो आप मैनेजर में तो बहुत कुछ है, लेकिन अभी हम एक एड रन करते हैं सादा सिंपल तरीके से, ठीक है? फिर जो है हम एड मैनेजर से भी एक एड रन कर लेंगे।
अच्छा ये इधर आते हैं, हमने हमने एड सेंटर ओपन किया था ना, याद है? तो ये रहा एड सेंटर, इधर आता है। अब एड सेंटर में देखो एडवर्टाइज वगैरह यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हो, ऑल एड जितने भी हमने एड रन किया हो। अभी कोई हमने एड रन नहीं किया तो इधर नजर नहीं आ रहा है। यहाँ से हम क्रिएट भी कर सकते हैं एड को, देखो फिर से वापस चला गया ऑल एड। अच्छा अभी हमारे पास कोई एड है नहीं, हम यहाँ से एडवर्टाइज पे क्लिक करके एड क्रिएट कर सकेंगे, ठीक है। फिर से करता हूँ, आसान तरीका है, देखो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो। देखो स्टेप बाय स्टेप देखिए, सबसे पहले किधर आना है, एड सेंटर, इस पे क्लिक कर दिया मैंने। अब देखो यहाँ पर कोई भी एड नहीं है तो हम किस पे क्लिक करेंगे, एडवर्टाइज पे, नजर आ रहे हैं, एडवर्टाइज पे हमने क्लिक कर दिया। अब हमने क्या करना है, एड गेट स्टार्ट विद ऑटोमेटेड एड, क्रिएट न्यू एड या बूस्ट कंटेंट। अच्छा हम क्रिएट न्यू एड करेंगे या बूस्ट कंटेंट ये कर सकते हैं। ये जो है, या आप एक नए एड को क्रिएट करते हो एआई के थ्रू, ये चलो ये फिलहाल इसको छोड़ दे, हम न्यू एड पे बात करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, मेक एड यूजिंग टेक्स्ट, फोटो और वीडियो टू प्रमोट योर बिजनेस, हमारा वाला ये काम है। ये इसमें क्या कहते हैं कि हम एक पर्सनलाइज एड बना सकते हैं, इसको एडजस्ट कर सकते हैं टाइम टू टाइम, एक बेटर रिजल्ट लेने के लिए। लेकिन हम क्रिएट न्यू एड पे क्लिक करेंगे। समझ आ रहे हैं ना कि हम इसमें क्या सीख रहे हैं, फेसबुक पे जो अक्सर आपके सामने जो एड्स आते हैं उसको रन कैसे किया जाता है, वो यहाँ से होता है। क्लियर है? अच्छा यहाँ से देखो हमारा जो एड है वो इस तरह नजर आएगा, देखो ऊपर एड ही लिखा होता है, वी आर सेलिंग हैंडमेड प्रोडक्ट, इस तरह हमारा एड होगा। क्लियर है? अच्छा यहाँ से देखो गोल क्या होता है, आप क्या चाहते हो अपने एड से। तो मैं यहाँ से इसका गोल चेंज करना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि मेरे वेबसाइट पे ट्रैफिक जाए, यहाँ देखो नजर आ रहे हैं, इसमें मैं क्लिक करूंगा तो मेरे वेबसाइट पे ट्रैफिक जाएगा, और मैं सेव पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ पर एक और चीज आपको नजर आ रहा है, यूज अ पोस्ट, मैं चाह रहा हूँ कि एक पोस्ट यूज कर लो, ठीक है। जो मेरा फेसबुक पेज पे जो मैंने पोस्टिंग की है उनमें से एक पोस्ट को सेलेक्ट करके उसको प्रमोट करना है, मुझे इसको नहीं करना है, ये तो मेरे फेसबुक पेज का वो थंबनेल है और बैनर वगैरह है ना। तो यूज पोस्ट पे क्लिक करेंगे, अब देखते हैं कोई भी पोस्ट हमारे फेसबुक पेज पे हो उसको सेलेक्ट करेंगे, देखो एज एक हमारे पास पड़ा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, यूज दिस पोस्ट, इसको हम यूज पे क्लिक करेंगे। अब देखो हमारे पास एड चेंज हो जाएगा, नजर आ गया। हाँ अब नीचे देखो क्या बटन आ रहा है, अप्लाई नाउ। अच्छा मैं यहाँ से इसका गोल मैंने चेंज किया था, एक मिनट, इसके डिस्क्रिप्शन वगैरह अगर आप लिखना चाहते हो, ठीक है, तो वो तो सारा आप एआई से लिख लोगे ना, वो तो आसान है। मैं जो मेन चीज़ है वो मैं कर देता हूँ। यहाँ से देखो बटन कौन सा है हमारे पास, अप्लाई नाउ। मैं कह रहा हूँ कि नहीं, यहाँ पर शॉप नाउ का बटन आ जाए, तो देखो यहाँ से मैं सिंपल क्लिक कर लूंगा, शॉप नाउ कर दिया, नजर आ रहा है। अब देखो हमारा एड देखो क्या कौन सा बटन आ रहा है, शॉप नाउ का आ रहा है। अब यहाँ मैं चाह रहा हूँ कि कोई भी शॉप नाउ के बटन पे क्लिक करे, इधर शॉप नाउ के बटन पे क्लिक करे तो कहाँ पर जाए, हमारे वेबसाइट पे जाए। हमारे वेबसाइट कहाँ पर था, शॉपिफाई। तो चलो हम अपने शॉपिफाई को लिंक करते हैं इसके साथ। तो मैं अच्छा इसका जो ऊपर आपको यूआरएल नजर आ रहे हैं, इसको हम सेलेक्ट करेंगे, सारा कॉपी करेंगे और हम अपने ऐड में आएंगे। यहाँ पर हमने अपने ऐड में यूआरएल लगा दी, यहाँ तक समझ आ गया। हाँ अब हमारा ऐड किस तरह दिखेगा, देखो इस तरह। कोई शॉप नाउ पे क्लिक करेगा तो कहाँ जाएगा, वेबसाइट पे जाएगा। अच्छा इसको प्ले कर देते हैं, ठीक हो गया। अच्छा इसमें आप आएंगे, मेन मेन चीजें जो जो है इसमें डिस्क्रिप्शन, अगर आप देना चाहें तो गुड है, नहीं देना चाहते तो छोड़ दे, ठीक है। अच्छा इस एड रन करने में जो सबसे मेन चीज होता है वो टारगेटेड ऑडियंस होता है। एड क्रिएट करना सबसे मेन चीज होता है जो हमने उस दिन बनाया था, ऑडियंस को एंगेज करना। उसके बाद टारगेट करना, टारगेट से क्या मुराद है कि अगर आपका प्रोडक्ट मेल के लिए है और आप फीमेल को टारगेट करते हैं, या फिर आपका प्रोडक्ट बच्चों के लिए है और आप किसी और को टारगेट कर रहे हैं, या एक और बात भी, अगर आपका प्रोडक्ट किसी खास इलाके के लिए और आप पूरे पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हैं, तो टारगेट करना इसमें मेन चीज होती है, सही है। तो हम इसमें क्या करेंगे, ऑडियंस को टारगेट करेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा नीचे आएंगे, ये ये एड प्लस क्रिएटिव इसको छोड़ दें, ये सोशल मतलब स्पेशल एड कैटेगरी कोई भी नहीं है इसमें, हमारा फाइनेंशियल या सर्विस या एम्प्लॉयमेंट या हाउसिंग वगैरह कोई खास कैटेगरी इसमें नहीं है। यहाँ से आएंगे, या देखिए इसमें हम किस पे क्लिक करेंगे, इस पे ऑडियंस पे हम क्लिक करते हैं। अब यहाँ से मैंने जिस तरह आप लोगों को कहा कि एड क्रिएट करने में सबसे मेन चीज क्या होती है, अब हमारा जो प्रोडक्ट है वो किन के लिए है, आप थोड़ा सा बताइए, टोकरी गिफ्ट वगैरह मेल फीमेल दोनों के लिए हो सकते हैं ना। हाँ तो दोनों के लिए की। अच्छा मुझे ये बताए, हमारा प्रोडक्ट 65 साल का बूढ़ी खरीद सकती है, नहीं खरीदेगी ना, वो तो फेसबुक की इस्तेमाल नहीं करती है, पाकिस्तानी तो नहीं करती है। 40 तक सही है, सही है। दो चीजें होगी, एक जेंडर हो गया, एक एज हो गया, दोनों को आपने सही, क्योंकि अगर एक साल भी ऊपर नीचे हो गया तो आपके पैसे जाया जाएंगे। तो पूरा आपने हमने बिजनेस मॉडल में पढ़ा था ना कि नो योर ऑडियंस, तो आपके ऑडियंस यहाँ पर उनके एज जेंडर ये सारे हमने पढ़े थे, उसी के मुताबिक हम जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम लोकेशन सेलेक्ट करेंगे, अब लोकेशन देके पाकिस्तान है, मान लो आप सिर्फ पेशावर में टारगेट करना चाह रहे हो, फिर तो सिर्फ पेशावर कर देते हैं, यहाँ से आप पेशावर लिखें।
क्लियर हो गया? ये देखो सिर्फ पिशावर सेलेक्ट हो गया। मैं यहाँ से फिर से इस पर क्लिक कर देता हूँ। हमारी ऑडियंस में देखो सिर्फ पिशावर हो गया। सही है। अगर आप पिशावर के अंदर भी किसी खास जगह को टारगेट करना चाह रहे हो तो वो भी हो सकता है। देखो मैं पिशावर सेलेक्ट के इसको जूम करो, नजर आ रहा है? जिस जगह को आप करना चाह रहे हो उस जगह को सेलेक्ट करो। ये सारा जगह है, ये रहा, नजर आ रहा है? अब मैंने जितना भी ये जो सर्कल के अंदर एरिया आ रहा है ना, ये सारा मैंने इसमें टारगेट कर दिया। सही है, आसान है। मैं सेव पे मैं क्लिक कर देता हूँ, हमारा टारगेटेड ऑडियंस हो गया। ऑडियंस यू सेलेक्टेड और टू नैरो, मतलब कहते हैं जो ऑडियंस आपने सेलेक्ट किया वो बहुत ज़्यादा कम जगह आपने सेलेक्ट किया, थोड़ा लंबा जगह सेलेक्ट करो, थोड़ा ज़्यादा लोगों का ना। तो हम इसमें हमने हाँ 10 उसमें हमने दायरा में कर दिया, तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। पिशावर सही है, अब सही हो गया। ऑडियंस का समझ आ गया? अच्छा, अब यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आते हैं। पहला काम क्या तक करना था? जेंडर। सेकंड क्या करना था? एज, लोकेशन। तीन चीजें हो गई, लास्ट वन रहती है। देखो एड रन कर, जब भी एड रन करते हो ये चार चीजें ध्यान में रखना। तीन ये हो गई ना, चार होती है हमारा पेमेंट। दिन में आप कितने पैसे फेसबुक को देकर के अपना एड रन करना चाह रहे हो? कुछ लोग 1000 रुपए लगा लेते हैं, तो फिर तो महीने का 30,000 रुपए हो गए। तो शुरू में आप $1 से स्टार्ट करेंगे, देखेंगे रिजल्ट क्या आता है। एक हफ्ते तक चलाएंगे, फिर नहीं हुआ तो फिर 2 हफ्ते तक चलाएंगे। और ये याद रहे कि ये जो आप मार्केटिंग सीख रहे हैं, जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ अपने शॉपिफाई स्टोर के लिए एड रन करें या फिर अपने लिए रन करें। देखो आपने मार्केटिंग सीख लिया है तो आप दूसरों के लिए प्रमोशन कर सकते हैं, बिजनेस प्रमोट कर सकते हैं, दूसरों के लिए मार्केटिंग कर सकते हैं। देखो मार्केटियर का क्या काम होता है? एक्सक्यूज मी, पे हम बात कर रहे थे ना कि हम कितना पेमेंट लगे, तो शुरू में आप $1, $3, $10 डिपेंड करता है। तो मैं शुरू में एक ही डॉलर कर देता हूँ। देखो नीचे आएंगे तो आपको बजट नजर आ रहा है, पर डे इसका कितना है? 500 है, तो मैं इसको मिनिमम कर देता हूँ। अच्छा, अब मुझे इसका रिजल्ट क्या मिलेगा? मुझे जो है कितने इंप्रेशन मिलेंगे? 400 से लेकर 1.4K तक, मतलब 1500 तक। और क्लिक मुझे कितने मिलेंगे? 5 लोग मेरे लिंक पे क्लिक कर सकेंगे। समझ गए? पर डे मुझे 5 लोग मेरे स्टोर में आएंगे, वही लोग जो मैंने टारगेट किया है। अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ तो देखो क्लिक भी बढ़ जाएंगे, देखो 10 हो गए। और देखो ऑडियंस भी ज्यादा हो गए, इंप्रेशन भी ज्यादा। जितना आप बढ़ाएंगे इतना वो बढ़ते जाएंगे। देखो क्लियर हो गया? तो मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ इतना। क्लियर है? यहाँ तक समझ आ गया? हाँ। अब कितने चीजें हो गए? मैं ये पिक्सल्स को ऑफ कर देता हूँ, ये कुछ और चीज है। अच्छा लास्ट चीज रहती है प्लेसमेंट। हम किस पे एड रन कर रहे हैं? फेसबुक पे। अभी फेसबुक के तो और भी प्लेटफॉर्म है ना, यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो मैसेंजर भी है, इंस्टाग्राम भी है। मेटा ऑडियंस नेटवर्क हेल्प टू शो योर ऑडियंस मोर टू पीपल। आप फेसबुक से बाहर भी लोगों को आपका एड शो होगा। तो आप ऐसे चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो इसको ऑन रखेंगे। इन्होंने कहा कि रिकमेंडेड, लेकिन मैं चाहता हूँ कि नहीं सिर्फ फेसबुक पे ही शो हो जाए, तो ये मैं इसको ऑफ कर दिया। अब यहाँ पर देखो मुझे ऑप्शन दिया है कि फेसबुक तो कंपल्सरी है, इंस्टाग्राम हटाना चाहते हो या रखना चाह रहे हो? मैं कहता हूँ कि नहीं, इंस्टाग्राम को मैं हटा देता हूँ, सिर्फ मैसेंजर एंड फेसबुक पे। अगर मैंने सिर्फ इंस्टाग्राम को भी मैसेंजर को भी हटा देना है तो इसको भी मैं हटा देता हूँ। पर मैं इसको पब्लिश कर दूंगा। देखो बस सब कुछ रेडी हो चुका है। मैं यहाँ पर थोड़ा पेमेंट मैंने बढ़ा दिया, मैं कम कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ। इंस्टाग्राम में हटा देता हूँ, आई डोंट वांट टू। एंड यहाँ पर देखो मेरे कार्ड डिटेल इंटर है, वो मैं फिर बाद में चेंज कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर अपना कार्ड डिटेल इंटर करना चाह रहे हैं तो वो यहाँ से आप इंटर कर सकते हैं। मैं पब्लिश पे क्लिक कर देता हूँ और मेरा एड पब्लिश हो गया। ठीक है, थोड़ी देर बाद ये रिव्यू हो जाएगा और हमारा एड जो है रन होना शुरू हो जाएगा। अब मैं गो टू एड सेंटर में जा रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर मेरा एड नजर आएगा कि एक एड आप रन कर चुके हैं। यहाँ देखे इन रिव्यू में है। थोड़ी देर बाद ये किस में हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, मैं इस पे क्लिक करता हूँ अगर मुझे इसमें कुछ चेंजिंग करनी है। देखिए यहाँ पर अभी 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 रन नहीं हुआ है ना, अभी थोड़ी देर बाद होगा, देखा जाएगा, इसको रिव्यू करेगा, फिर फेसबुक इसको लाइव करेगा। समझ गए? अब मान लो आपने एक एड रन कर दिया, ठीक है, और आप कह रहे हो कि अब इस एड को मैं स्टॉप करना चाह रही हूँ, तो कैसे आप करेंगे? हाँ, मैं दोबारा से शुरू से कर देता हूँ, फेसबुक में यहाँ से ओपन कर देता हूँ, कुछ चीजें मैं बंद कर देता हूँ। मान लो आपका फेसबुक ऐसा है और आप चाह रहे हो कि आप अपने एड को अब स्टॉप कर ले, तो कैसे करेंगे? देखो एड सेंटर में आएंगे या एड मैनेजर में आएंगे, बताएं? एड मैनेजर में आएंगे। नीचे नजर आ रहे हैं हमारा होम बडी का ऑप्शन आ रहा है नीचे, देखो ये देखे होम बडी का ऑप्शन आ रहा है। हाँ, तो यहाँ से हमारे एड ये बटन नजर आ रही है। अब ये ऑन है, मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, मेरा और एड ऑफ हो जाएगा। देखो ऑफ हो गया, अनपब्लिश हो गया। क्लियर हो गया? यहाँ तक समझ आ गया? एक तरीका तो ये होता है एड रन करने का, आसान तरीका है, बंद करना, लगाना, रन करना आ गया। अब एक दूसरा तरीका है, वो बूस्टिंग का है।
वो पहले भी लोग करते हैं, वो आसान है। मैं अपने फेसबुक पेज पे आता हूँ और आपको बूस्टिंग सिखाता हूँ, ठीक है। एक होता है प्रमोशन, एक होता है बूस्टिंग। बूस्टिंग पहले ये कंसेप्ट अलग अलग थी, अब ये दोनों आपस में एक जैसे हैं। बूस्टिंग इसलिए लोग करते हैं कि आपके एग्जिस्टेंस ऑडियंस जो है, आपके एग्जिस्टेंस कस्टमर्स के सामने आपका एड शो हो जाता है। जिन्होंने आपके फेसबुक पेज को लाइक किया, कमेंट किया, उनको ज्यादा शो होता है, उसको बूस्टिंग कहते हैं। प्रमोशन होता है कि न्यू लोगों को आपके फेसबुक पेज पे ले आते हैं, सही है। लेकिन इनका रन करने का जो तरीका है वो सिमिलर है। उसमें भी टारगेट ऑडियंस करते हैं, उसमें भी टारगेट लोकेशंस करते हैं, इसमें भी सेम चीजें होती है। तो अब हम बूस्टिंग की तरफ आते हैं। अगर आप यहाँ पर आते हैं तो ये देखो, नीचे आपको नजर आ रहे हैं बूस्ट रील, नजर आ रहे हैं, इस पे आप क्लिक करेंगे। अभी देखो सारा सेटिंग अब सिमिलर होगा। देखिए सिमिलर हो गया ना। यहाँ से हमने कॉल नाउ किया था, अब इसको हम कैसे चेंज करेंगे? यहाँ से इसका चेंज कर लेंगे, शॉप नाउ कर लेंगे, सही है। यहाँ से शॉप नाउ कर देता हूँ मैं, ये रहा। यहाँ से हम लिंक वगैरह डाल देंगे, सही है। हो गया ना। अब सब कुछ सेम है ना। ये देखो वही सारा सब कुछ आ रहा है, आसान है। इस तरीके से आप एड रन कर सकते हैं बूस्ट पे क्लिक करके। ठीक हो गया, दो तरीके सीख लिए।